या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वप्रथम माँ भगवती माँ सरस्वती को नमन करता हूँ और उसके बाद मैं नमन करता हूँ जीआईएस की इस पावन धरा को, और उसके बाद मैं नमन करता हूँ जीआईएस के बेटे बेटियों को, आप सभी को, डिग्निटीज को, सेलिब्रिटीज को मेरा नमन, अभिनंदन, वंदन। जब कोई बेटा, कोई बेटी एक अरसे बाद घर लौटता है तो उसकी मां को बेहद खुशी होती है, उसके पिता को बेइंतहा खुशी होती है। आज वही खुशी आप अपनी जीआईएस, प्यारी जीआईएस के लाड प्यार दुलार करने वाले, आपकी उंगली पकड़कर आपको चलाने वाले, हाथ पकड़कर आपको पढ़ाने वाले, आपके उन सम्मानित टीचर्स की आंखों में वो खुशी, वो इमोशंस आप देख पा रहे हैं। सच में आज सबने हमें इमोशंस में भर दिया है। हमारे एक आह्वान पर आप दूर दराज से यहां आए, अपना काम छोड़ के आए, अपना बेशकीमती समय निकाल के आए। इसके लिए हृदय की गहराइयों से मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपने आज यहां पधार कर जो हमें मोहब्बत दी है, उस मोहब्बत के हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे हम। एक वो समय था जब आप इस ग्राउंड में खेला करते थे, बच्चे के रूप में बस्ता लेकर के आते थे, कॉरिडोर्स में घूमा करते थे, चेहरे पर मासूमियत, दिलों में सपने, महत्वाकांक्षाएं लिए, आंखों में सपने लिए कक्षाएं लिया करते थे। और एक आज का दिन है कि आप मैच्योर इंडिविजुअल्स बन करके, जिम्मेदार इंडिविजुअल्स बन करके जिम्मेदारी निभा रहे हैं, परिवार की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और मुझे पता लगा है कि आप में से कईयों ने तो कंट्रीब्यूट करना भी स्टार्ट कर दिया है। डियर स्टूडेंट्स, कमाते सब हैं, अपने लिए सब जीते हैं, जॉब सब करते हैं, लेकिन कंट्रीब्यूट करना, समाज और देश के लिए कंट्रीब्यूशन करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। दो तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में, एक जो सिर्फ लेना जानते हैं, वो लोग 90% हुआ करते हैं, और एक जो देना जानते हैं वो 10% हुआ करते हैं। वो चुनिंदा 10% लोग, वो सफल लोग जो कंट्रीब्यूट करना जब स्टार्ट करते हैं तो गॉड को भी खुशी मिलती है, और वो भगवान भी सोचता है वाह बेटे ये मेरी तरह हो गया है, देना सीख लिया है। और उस इंसान को जो कंट्रीब्यूट करता है उसको वो गॉड, वो ताकत बन करके, हौसला बन करके उसमें उतरता है। फिर चाहे कोई आपके विरोधी आपके रास्तों में कंकड़ बिछाने का काम करे, कोई आपके लिए एक रास्ता बंद करने की कोशिश करे, ईश्वर आपके लिए 10 रास्ते खोल दिया करते हैं। इसलिए कंट्रीब्यूट करना सीखें, किसी के काम आना सीखें, कंट्रीब्यूशन करना सीखिए। जो मजा खिलाने में है वो आप खाने में नहीं। 4 दिन की जिंदगी है, तू किसी के काम आना सीख ले। मांगता फिरता है तू दुआएं गैरों की, घर में तेरे जन्नत है, रहमत की है फैक्ट्री। माँ बाप के कदमों में तू खुद को झुकाना सीख ले, माँ बाप के कदमों में तू खुद को झुकाना सीख ले। कामयाबी माँ बाप के कदमों में है, जिन्होंने आपकी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, आपको बनाने के लिए खुद को मिटा दिया, खुद को समर्पित कर दिया। उन्हें आपके बैंक बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है डियर स्टूडेंट्स, उन्हें आपके प्यार की, आपके साथ की जरूरत है। जब पिता बीमार होता है और आपको 1 करोड़ का घाटा लगने वाला है, मैं कहता हूं लात मार देना चाहिए उस 1 करोड़ के और दौड़ के आ जाना चाहिए, और पिता की हिम्मत बन जाना चाहिए उस टाइम पर। एक माँ जब बीमार होती है, जब माँ बीमार होती है, 5 करोड़ को आप प्रॉफिट छोड़ देना, उस माँ के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना, फिर देखना अपनी कामयाबी। भगवान, ईश्वर, गॉड आपके लिए 10 करोड़ 15 करोड़ के दरवाजे ना खोल दे तो कहना। डियर स्टूडेंट्स, जहां कहीं भी रहो 100% ऑनेस्ट रहो। आप जॉब करते हैं, सर्विस करते हैं, जहां कहीं भी रहें
पूरी ऑनेस्टी के साथ काम करें। बॉस देखे या ना देखे, कोई सीसीटीवी देखे या ना देखे, याद रखना ऊपर वाले का सीसीटीवी हमेशा ऑन रहता है, क्योंकि वो आपके दिल में है, कहीं और नहीं। वो आपके गुनाहों को, आपकी अच्छाइयों को हर दफा देख रहा है, इसलिए हमेशा ऑनेस्ट रहें। आज मेरे सामने जो यूथ बैठी हुई है, इस यूथ के शरीरों में गजब का पोटेंशियल है। आपके दिमाग में आइडियाज हैं, आपकी रगों में गर्म खून है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आइडियाज को पनपने दो, उनको दबाओ मत, और मौका मिलने पर उनको इंप्लीमेंट करने से मत हिचकिचाना, क्योंकि एक आइडिया ही होता है जो आविष्कारों को जन्म देता है। आइडिया ही तो सब कुछ है। एक फेविकोल का मैंने एड देखा, उसमें एक मुर्गी गलती से फेविकोल खा लेती है। उसके बाद जब वो अंडा देती है, वो अंडा गिरता है लेकिन टूटता नहीं है। उस अंडे को तोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वो टूटता नहीं है। पता है क्यों? फेविकोल का मजबूत जोड़। क्या गजब का आइडिया है, क्या गजब का आइडिया है फेविकोल को सेल करने का। डियर स्टूडेंट्स, एक आइडिया इंसान बदल सकता है, हालात बदल सकता है, देश और दुनिया को बदल सकता है। मेरी नजर में जिसके अंदर आइडिया नहीं है, जिस यूथ में, वो एक जिंदा लाश के समान है। एक आइडिया ही तो चेयरमैन सर के दिमाग में आया था आपसे मिलने का, उन्होंने हमसे साझा किया, उस आइडिया ने साकार रूप लिया और आज नतीजा आप सबके सामने है। डियर स्टूडेंट्स, जब जब हम फंक्शंस आयोजित करते थे, हम किसी इनवाइट करते थे किसी नेता को, किसी सेलिब्रिटी को, किसी डिग्निटरी को, लेकिन आज से हमने ठान लिया है कि जब हमारे जीआईएस के बेटे बेटियां डिग्निटरी है, सेलिब्रिटीज हैं, तो हमें किसी नेता की, किसी विधायक, किसी मंत्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें तो उस दिन खुशी होगी जिस दिन हमारे बेटे बेटियां यहाँ आए, इनॉग्रेशन करे, प्रोग्राम करे। लेकिन प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखना, मना मत करना। जब भी हम आवाज दे दौड़े चले आना, जब भी हम आपको बुलाएं आप हमें टाइम देना। और एक वादा मैं भी आपसे देता हूं कि जब कभी आपको हमारी जरूरत रहेगी, आपको टीम जीआईएस के मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, हम आपको खड़े तैयार मिलेंगे। ये मेरा वादा है और ये मेरा दावा है। डियर स्टूडेंट्स, आपके और हमारे बीच के बॉन्ड को कमजोर मत होने देना, आपके और हमारे बीच की केमिस्ट्री को कमजोर मत होने देना। आपके हौसलों की वजह से, आपके अचीवमेंट्स की वजह से, और आपने देश दुनिया में जो सफलता का परचम लहराया है, उस परचम की वजह से एक गुड़ा पब्लिक स्कूल का एक छोटा सा पौधा गुड़ा एजुकेशन हब के रूप में विशाल वटवृक्ष बन करके राजस्थान में और पूरे इंडिया में फैलता जा रहा है। ये सिर्फ आपकी देन है, सिर्फ आपके अचीवमेंट्स की, आपके हौसलों की देन है। और एक बार अंत में सभी बच्चों के बेहतर भविष्य की शुभकामनाएं करता हुआ मैं आपको और अपने परिवार को एंटायर गुड़ा एजुकेशन हब मैनेजमेंट की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हैप्पी होली टू यू ऑल। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, वंदे मातरम।